ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। आज हम ये भगवद गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक करेंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है जो कि हमें याद होना ही चाहिए। और इस श्लोक में पिछले श्लोक की कंटिन्यूशन में, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वीत राग भय क्रोध, कि जब तक तुम राग भय और क्रोध से मुक्त नहीं होगे तब तक मुझे तत्वतः नहीं जान पाओगे। इसलिए राग भय क्रोध से मुक्त होकर मनमया माम उपाश्रय, सेवा भाव से मेरा आश्रय दो। और अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो जिस भाव में ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये का अर्थ है जो यथा जैसे, जो जैसे मेरी शरण लेता है, माम मेरी, प्रपद्यन्ते शरण लेता है, ताम्स तथैव भजाम्यहम्, मैं उसको उसी तरह से मैं भी उसको फल प्रदान करता हूँ, या मैं भी उसका उसी तरह से भजन करता हूँ जो जिस तरह से मेरा भजन करता है। जो जितना मेरा भजन करता है या जिस तरह से करता है मैं भी उसका उतना ही भजन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल भजन करता हूँ अर्थात उसका उतनी ही मैं सेवा करता हूँ उसकी। भजन भजामी इसलिए वर्ड आ रहा है क्योंकि सेवा करता हूँ, कैसे फल देकर सेवा करता हूँ। तो मैं भी उसका फिर उसी के अनुरूप में ही फल स्वरूप आदान प्रदान करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ। जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसी भाव में उससे रेसिप्रोकेट करता हूँ। और फिर भगवान बता रहे हैं कि मम वर्तमानु वर्तन्ते, कि मेरा जो वर्तम का अर्थ होता है पथ, मेरे द्वारा दिखाया गया जो पथ है, अनुवर्तन्ते, इस पर सब चलते हैं। और मनुष्यः पार्थ सर्वशः, अल्टीमेटली सभी मनुष्य हे पार्थ वो सर्वशः सब जगह मुझे ही ढूंढ रहे हैं, ये भगवान बताना चाह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इसलिए इसकी पहली लाइन में लिख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। अल्टीमेटली सारे मनुष्य भगवान कृष्ण को ही खोज रहे हैं, लेकिन अलग अलग पथ पर चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसके द्वारा भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो इसलिए गलत गलत पथ उन्होंने अपनाए हुए हैं। तो ये इस श्लोक का एक साधारण मतलब है। अब हम इस श्लोक को थोड़ा डेप्थ में इसको हम स्टडी करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जो जैसे मेरी शरण लेता है, अर्थात भागवत में श्लोक आता है पहले स्कंद में, वदन्ति ततत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, कि भगवान के 3 रूप बताए हैं उस श्लोक में। कि भगवान के 3 रूप कौन से? ब्रह्मेति, निराकार ब्रह्म रूप, जो भगवान का बॉडीली एफल्जेंस है, जो भगवान के शरीर से जो अंग, भगवान के शरीर की जो अंग कांति है, जो शरीर से बहुत तेज प्रकाश निकलता है, रोशनी निकलती है, उसको भगवान का निराकार रूप कहते हैं। उसको मतलब रूप तो होता नहीं, निराकार लाइट, उस लाइट को कहते हैं निराकार। तो अब जो उस निराकार की उपासना करता है तो भगवान उसको फिर निराकार के रूप में ही उसको फिर दर्शन देते हैं। दर्शन देते हैं मीन्स वो अल्टीमेटली फिर मरने के बाद उसमें जाके लीन हो जाता है। जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हुआ है, मायावाद भाष्य सुनिले हैल सर्वना, जो मायावादी भाष्य सुनेगा वो तो नर्क जाएगा। मायावादी नर्क जाते हैं। इम्पर्सनलिस्ट, जो श्रील प्रभुपाद अपनी बुक्स में अक्सर यूज़ करते हैं, इम्पर्सनलिस्ट या निर्विशेषवादी, निराकारवादी। तो जो निराकारवादी हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मायावादी, एक होते हैं ब्रह्मवादी। जो मायावादी हैं वो तो नर्क जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्मवादी हैं वो फिर वो ब्रह्मवादी कौन होते हैं? जो भगवान को निराकार भी मानते हैं और भगवान को साकार भी मानते हैं, लेकिन भगवान के निराकार की उपासना करने से आसक्त होते हैं, लेकिन उनको पता रहता है कि भगवान साकार भी हैं। फॉर एग्जांपल सुखदेव गोस्वामी, वो पहले ब्रह्मवादी थे, या 4 कुमार, वो पहले ब्रह्मवादी थे। तो ये होते हैं ब्रह्मवादी। तो ये भगवान की निराकार रूप में उपासना करते हैं, तो भगवान फिर निराकार रूप में ही इनसे रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं भी उसको उसी भाव में ही उसको भजाम्यहम्, उसको फल देता हूँ। वो मेरा निराकार रूप की ही उपासना कर रहा है तो मैं निराकार रूप में ही उसके समक्ष प्रकट हो जाता हूँ। अर्थात प्रकट के मतलब मरने के बाद उसको मैं निराकार में ही लीन कर देता हूँ, सहज मुक्ति जिसको कहते हैं। और फिर ब्रह्मेति परमात्मेति, और जो योगी होते हैं वो हृदय में
परमात्मा को ध्यान लगाते हैं। और उनका लक्ष्य क्या होता है? मोस्टली जो योगी होते हैं, खासकर आजकल के योगियों का क्या लक्ष्य है? योगियों का लक्ष्य है कि सिद्धियां प्राप्त करना, और सिद्धियां प्राप्त करना तो इसलिए फिर भगवान उनको सिद्धियां पावर दे देते हैं, उनको जो चाहिए वही दे देते हैं। और जो डिवोटी है, डिवोटी को क्या चाहिए? डिवोटी को तो भगवान ही चाहिए, कृष्ण ही चाहिए। इसलिए भगवान उनको फिर श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप अपना गोलोक में दिखा देते हैं और उस रूप की प्राप्ति करवा देते हैं, इसलिए वो गोलोक जाते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, तात्पर्य की चौथी लाइन में, कि फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं। अल्टीमेटली हर कोई भगवान कृष्ण को ही अनुभव करना चाहता है, चाहे वो मायावादी हो, ब्रह्मवादी हो या कोई भी हो, सभी अल्टीमेटली भगवान को ही अनुभव करना चाहते हैं। कृष्णा बुक में भी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हर कोई कृष्ण की ही खोज में है, और यहाँ पर भी वही पॉइंट लिख रहे हैं। और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जिसकी जितनी इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, और जैसी इच्छा है जितनी और जैसी, उसी के अनुरूप भगवान फिर अपने आप को उसके समक्ष प्रकट करते हैं और उसको अपने आप को प्राप्त करवाते हैं। जो भगवान की निराकार रूप में उपासना करता है उसको भगवान ब्रह्म रूप की प्राप्ति करवाते हैं। जो भगवान को परमात्मा रूप में उपासना करता है उसको भगवान परमात्मा की प्राप्ति करवाते हैं, या अगर वो सिद्धियों के पीछे तो सिद्धियाँ दे देंगे। और जो भगवान को भगवान रूप में ही उनको पूछता है उनको भगवान गोलोक में अपना धाम दे देते हैं। जो जिस भाव से मेरे पास आएगा, जो और डिवोटीज में सेवा भाव होता है, इसलिए उनको फिर गोलोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से हम समझेंगे। अल्टीमेटली डिज़ायर टू हैव कृष्णा, ये डिवोटीज तो डिज़ायर करेंगे भगवान को ही प्राप्त करने की। अल्टीमेटली डिज़ायर की बात है, जिसकी जैसी इच्छा होगी मैं उसको वैसा ही फल दूंगा, भजाम में हम। और फिर भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली ये तो हो गया एक जनरल पर्सपेक्टिव। अब विद इन भक्ति भी ये श्लोक अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भक्ति में 5 रस है ना, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इन 5 रसों में जो भक्त जो जिस भाव में होते हैं, भगवान भी उसी भाव में उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जो भगवान को सखा की तरह डील करेगा तो भगवान भी उसके साथ सखा की तरह रहते हैं। गोलोक में ऐसे ही होता है, मधुमंगल सखा हैं तो उनके साथ सखा की तरह व्यवहार करते हैं, गोपियों के साथ माधुर्य भाव में व्यवहार करते हैं। तो जो जिस तरह से व्यवहार करेगा भगवान कह रहे हैं मैं उसी तरह से व्यवहार करूँगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, मैं भी उसका उसी तरह से भजन करूँगा, मैं भी उसकी उसी तरह से ही सेवा करूँगा, उसके साथ वैसे डील करके। ब्रह्मा जी कन्फ्यूज़ हो गए थे क्योंकि भगवान कृष्ण अपने फ्रेंड्स का जूठा लंच बॉक्स खा रहे थे। क्यों खा रहे थे? क्योंकि वो उनका खा रहे थे, वो उनका खा रहे थे, और वो भगवान के प्योर डिवोटी थे, तो भगवान उनके साथ वैसा ही कर रहे थे जैसा वो चाहते थे। उनके भक्त जो फ्रेंड्स हैं गोलोक में, वो चाहते ही हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा डील करें, इसलिए भगवान के साथ ऐसा डील करते हैं। तो जो जैसा चाहता है भगवान उनके साथ वैसा ही डील करते हैं। ये इस श्लोक में मुख्यतः बताया गया। और फिर भगवान कह रहे हैं कि मम वर्तमानु वर्तन्ते, कि अल्टीमेटली सब मेरी ही खोज कर रहे हैं। मनुष्यः पार्थ सर्वशः, जितने ही मनुष्य हैं अल्टीमेटली सब मेरी ही खोज कर रहे हैं, और लेकिन उनको पता नहीं कि वो मेरी खोज में लगे हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि दूसरे शब्दों में, लास्ट पैराग्राफ में, दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। एक्चुअली जो कुछ भी कर रहा है, चाहे भोगी कुछ कर रहा है या योगी कुछ कर रहा है, सबको जो उनकी जो वस्तुएं मिल रही हैं, जो फल मिल रहा है, वो भगवान ही दे रहे हैं। तभी तो प्रहलाद महाराज ने भी कहा था हिरण्यकशिपु को कि पिताजी, हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि प्रहलाद तुम्हारी शक्ति कहाँ से आ रही है तुम्हें? तो प्रहलाद महाराज ने यही कहा था कि पिताजी आपकी शक्ति जहाँ से आ रही है वहीं से मेरी शक्ति आ रही है। तो पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली जो भी शक्ति जिस किसी के पास भी आ रही है वो सब भगवान ही दे रहे हैं, सब पर कृपा भगवान कर रहे हैं, चाहे वो भोगी हो, योगी हो, भक्त हो। एक जनरल मर्सी, एक सामान्य कृपा तो भगवान सब पर करते हैं। सूर्य चंद्रमा की रोशनी देते हैं, भक्तों का संग देते हैं, गीता उपलब्ध करवाते हैं। अब वो हम नहीं लेते,
मतलब एक सूर्य चंद्रमा की रोशनी और जल देना, ये तो एक बिल्कुल जनरल मर्सी हो गई। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी और मर्सी भगवान सब पर करते हैं, गीता उपलब्ध करवाते हैं, भक्तों का संग उपलब्ध करवाते हैं। वो बात लगा कि हम उसकी केयर नहीं करते, तो इसलिए वो फिर छूट जाता है। लेकिन अवसर भगवान सबको देते हैं। और फिर एक तो ये जनरल मर्सी सबको देते हैं भगवान, चाहे वो कोई कैसा भी हो। तो लेकिन जो डिवोटी है वो भगवान की इस जनरल मर्सी को, जो भगवान की जो कृपा है, स्पेशल मर्सी तो होगी, भगवान अपने दर्शन ही दे देते हैं। तो भगवान की कृपा को जो एक्नॉलेज करता है, जो पहचानता है, वो भक्त है। जो नहीं पहचानता वो भोगी है, या अभक्त है, या योगी है, या ज्ञानी है। कृपा भगवान सब पर कर रहे हैं। इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि कैच द मर्सी, हमें भगवान की कृपा को कैच करना है। कृपा तो सब पर है ही, जैसे सूर्य की रोशनी सब पर होती है, लेकिन हमें अपने रूम से बाहर जाकर उसके नीचे होंगे तो सूर्य की रोशनी आएगी ना। उसी तरह से कृपा सब पे है भगवान की, लेकिन हमें उसको एक्नॉलेज करना है, उसको पहचानना है। जो पहचानेगा वो वैष्णव है, जो नहीं पहचानेगा वो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। लोग कहते हैं कि सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं, या तो मत ततो पथ, कि सभी रास्ते एक ही ओर जाते हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे श्रील प्रभुपाद या भगवान यहाँ पर, सारे रास्ते एक ही ओर नहीं जाते। पॉइंट ये है कि रास्ता तो एक ही है, रास्ता एक ही है, सारे रास्ते नहीं, रास्ता एक ही है, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स हैं। मतलब एक ही रास्ता है, एक पॉइंट पे योगी खड़ा है, एक पॉइंट पे ज्ञानी खड़ा है, एक पॉइंट पे भक्त खड़ा है। भक्त सबसे आगे वाले पॉइंट पे खड़ा है, जो बिल्कुल गोलोक के पास है, और ज्ञानी योगी बहुत पीछे खड़े हैं। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, उनका जितना भाव है भगवान के प्रति, वो उतनी ही दूरी पे खड़े हैं भगवान से। जिसका जितना सेवा भाव ज़्यादा है, मन बनाया है ना, पिछले श्लोक में आया था, मनमया माम उपाश्रिता, सेवा भाव से मेरी शरणागति लो। तो सेवा भाव जिसमें जितना ज़्यादा, वो उसी एक ही रास्ते में सबसे आगे खड़ा हुआ है। अब वो सबसे आगे आने के लिए तो फिर कई जन्मों की भक्ति चाहिए। फिर भक्ति करेंगे सही से ज्ञानी योगी भी, तो फिर वो भी भक्त के संपर्क में आके किसी जन्म में चेंज हो जाएंगे। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की